डेविल रिबर्थ क्यूट वाइफ चैप्टर 56। अरे जब रोमांस ही करना है तो डोर लॉक कर लिया करो। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब आगे कियारा कंफ्यूज हो जाती है और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या मैंने अभी अभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी या मेरे कान बज रहे हैं। कियारा अपने आईब्रोज को मोड़ लेती है और अपने होठों का छोटा सा पाउट बनाते हुए अपने गालों पर 2-4 बार टैप करते हुए कुछ सोचने का नाटक करने लगती है। ऐसी हरकत करते वक्त हमारी मासूम कियारा सच में बहुत क्यूट और इनोसेंट नज़र आ रही थी। ये क्या हो रहा है? कियारा का छोटा शरीर कहाँ उठता है और उसका नाजुक 1000 की स्पीड से दौड़ने लगता है। वॉट नॉनसेंस इज दिस हब्बी, वेयर आर यू? कियारा जोर से चिल्लाती है। क्या ये पुलिस भूतिया है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मम्मी मुझे बचा लो, मैं भरी जवानी में भूतों का शिकार नहीं होना चाहती। हब्बी कहाँ हो तुम? नो नो किटू, डोंट स्केयर यू, यू आर द वाइफ ऑफ कमांडर अर्जुन पक्षी, डोंट बिहेव लाइक अ स्टूपिड। I think thieves must have entered the palace and they have made someone a hostess. Oh my God! हमारी नोटी कियारा का चेहरा काला पड़ जाता है और उसके शरीर पर कभी ना दिखने वाली परेशानी के भाव उसके खूबसूरत चेहरे पर अपनी जगह बना लेते हैं। हब्बी, कियारा बेहद मासूमियत से अर्जुन का नाम पुकारती है और अपने कांपते कदमों से उन तेज आवाज़ की दिशा की ओर जाने लगती है। ये किसका रूम है? कियारा कन्फ्यूजन से उस रूम की ओर देखती है जिसका डोर का लॉक ठीक तरीके से लॉक नहीं था। उस रूम के अंदर से किसी की कंटिन्यूसली दर्द भरी कराहने की आवाज़ें कियारा के कानों में गूंज रही थी। व्हाट द हेल, इट्स टू डार्क इनसाइड, आई कैन सी एनीथिंग। आह रिहान, प्लीज़ बी जेंटल। इन कुछ शब्दों को सुनकर रूम के डोर के पास खड़ी हमारी लिटिल कियारा के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ जाती है और वह कुछ वक्त के लिए वही शौक होकर खड़ी रह जाती है और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। व्हाट रबिश इज़ दिस? कियारा अपने दांत पीस लेती है और चिल्लाते हुए रूम के अंदर रोमांस करते लोगों से कहती है, व्हाट नॉनसेंस। अरे यार, अगर तुम लोगों को रोमांस ही करना था तो डोर लॉक करके किया करो ना, अभी मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा। कियारा चिल्लाते हुए रूम के अंदर एक दूसरे की बाहों में अस्त व्यस्त लिपटे कैप्टन रिहान जिंदल और उसकी गर्लफ्रेंड रिहाना से कहती है और बेहद शैतानियत से रूम के डोर को देखते हुए एक ज़ोरदार किक डोर पर जड़ देती है और ज़ोर से खिलखिलाकर हंसते हुए चिल्लाकर कहती है, ये लोग खुलेआम रोमांस कर रहे हैं। अपनी बात पूरी करते ही कियारा वहाँ से रफूचक्कर हो जाती है। वही रूम के अंदर का माहौल भयानक हो जाता है। रिहान के नीचे कसमसाती उस पर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, रिहान उठो मेरे ऊपर से। अरे बेवकूफ़, अब रुक भी जाओ, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म लिहाज बाकी है या नहीं? कोई हमारे रूम के डोर ओपन करके भाग गया और यहाँ तुम लगे पड़े हो। बेवकूफ़ आदमी, कमांडर के नाम पर धब्बा हो तुम। अब उठो भी रिहान, बेशरम आदमी। शट अप, डोंट यू से आई एम बिजी। व्हाट बिजी? आर यू मैड रिहान? नो आई एम नॉट। मैं वाइस कैप्टन रिहान जिंदल हूँ। आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे रूम में आकर मुझे ललकार दिए। ओ हेलो वाइस कैप्टन रिहान जिंदल, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आइए। रिहाना रिहान की बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपने दांत पीसते हुए रिहान से कहती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर रिहान जिंदल, कोई हमारे रूम में घुसा ही नहीं, वो हमें गाली देकर भाग भी गया। आह रिहान, हाँ बेबी, दिस इज़ योर पनिशमेंट। आह रिहान, आह रिहान, बेबी दिस इज़ योर पनिशमेंट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? रिहान रिहाना पर ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी रूडनेस रिहाना के गोरे जिस्म पर दिखाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी लिटिल क्यूटी पाई कियारा की रेलगाड़ी पैलेस के गार्डन में आकर रुकती है। कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह वही गार्डन की घास पर लोटपोट होने लगती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद प्राउडली एक्सप्रेशन थे, जैसे उसने कुछ देर पहले कुछ अच्छा काम किया हो। थोड़ी देर ऐसे ही पागलों की तरह हंसने और हरकतें करने के बाद कियारा अपने छोटे हाथों को फैलाकर वही गार्डन की नरम घास पर लेट जाती है
और एकटक सितारे से भरे आसमान को अपनी नीली आंखों से निहारने लगती है और चमकते तारों को अपने गुलाबी होठों से काउंट करने लगती है। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और कुछ ही पलों बाद वो गहरी नींद में चली जाती है। Everybody don't forget to like, comment and share this video. Devil Rebirth Cute Wife Chapter 57 Congratulations मिस्टर बख्शी, आप डैडी बनने वाले हो। कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह वही गार्डन की घास पर लोटपोट होने लगती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद प्राउडली एक्सप्रेशन थे, जैसे उसने कुछ देर पहले सबसे अच्छा काम किया हो। थोड़ी देर ऐसे ही पागलों की तरह हंसने और हरकतें करने के बाद कियारा अपने छोटे हाथों को फैलाकर वही गार्डन की नरम घास पर लेट जाती है और एकटक सितारों से भरे आसमान को अपनी नीली आंखों से निहारने लगती है और चमकते तारों को अपने गुलाबी होठों से काउंट करने लगती है। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती है और कुछ ही पलों बाद वो गहरी नींद में चली जाती है। अब आगे और साथ ही मौसम का रुख भी अपना मिजाज बदल लेता है। वो चांदनी तारों से भरी खूबसूरत रात अब धीरे धीरे काले बादलों से भर उठती है। पानी की छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट बूंदें गहरी नींद में सोती कियारा को भिगोने लगती है। वक्त बीतने के साथ बारिश का बहाव तेज़ होने लगता है और ठंडी हवाएं अपना रुख और तेज़ कर लेती है। कियारा का छोटा शरीर धीरे धीरे ठंडी के कारण अकड़ने लगता है और कांप उठता है। वाइफी, किसी की कोल्ड और हद से ज़्यादा ठंडी आवाज़ कियारा के कान में गूंज उठती है। हब्बी, कियारा बेहद मासूमियत से उस इंसान से कहती है। वो अर्जुन था जो इस वक्त अपनी नॉटी लिटिल वाइफी को अपनी ठंडी निगाहों से देख रहा था। अर्जुन की हाथों की मुट्ठियाँ कसी हुई थी। उसने अपने दांत पीस लिए और कियारा को झटके से अपनी बाहों में उठा लिया। अर्जुन के कियारा को इस तरह उठाने से कियारा का अकड़ा हुआ शरीर सुन्न पड़ जाता है और एक दर्द की तेज़ लहर कियारा के नाजुक शरीर में दौड़ जाती है। हब्बी, अर्जुन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे लेकर सीधे अपने बेडरूम में आ गया। उसने उसे बेदर्दी से बेड पर पटक दिया। कियारा उसके इस बर्ताव से बेहद सहम गई। अर्जुन ने उसे पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसने अपने कोल्ड चेहरे के साथ अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और उस पर एक नंबर डायल करते हुए दूसरी तरफ के इंसान को कुछ ऑर्डर दिए और कुछ पल बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अर्जुन अपने लंबे कदमों से कबर्ड की ओर जाता है और उसमें से अपने लिए एक ट्रैक सूट निकाल कर पहन लेता है। अपने कपड़े चेंज कर लेने के बाद अर्जुन कियारा के लिए भी एक क्यूट सा बेहद अच्छा सा नाइट सूट निकालता है और बेड पर लेटी बेजान कियारा के करीब जाने लगता है। अर्जुन का चेहरा इस वक्त लवलेस था। कोई इमोशन नहीं था, ना ही उसके चेहरे पर और ना ही उसके बिहेवियर में। गेट अप वाइफी, गेट अप वाइफी, अर्जुन अपनी कोल्ड वॉइस में कियारा को ऑर्डर देते हुए कहता है। लेकिन कियारा की हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और वो किसी डरे हुए छोटे बच्चे की तरह बेड पर सुकून से लेटी हुई थी। अर्जुन उसे फिर एक बार उठने का ऑर्डर देता है, लेकिन कियारा के कुछ ना रिएक्ट करने से अर्जुन की भौहें तन जाती है और उसके हाथों की हरी नसें उभर आती हैं। वो अपने जबड़े कस लेता है। अर्जुन फट पड़ता है और मजबूती से कियारा की नाजुक कलाई को पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। व्हाट हैपन बेबी, व्हाई आर यू बर्निंग दिस मच? जिस चेहरे पर अब तक बेशुमार गुस्सा था, अब उस चेहरे पर जेंटलनेस वापस आ चुकी थी। अर्जुन ने कियारा की नाजुक कलाई पर अपनी मजबूत पकड़ ढीली कर दी। वो फुर्ती से अपनी लिटिल वाइफी के करीब आता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अर्जुन कियारा को अपनी गोद में लिटा लेता है और अपनी गहरी आंखों से कियारा के बेजान चेहरे को निहारने लगता है। वो बहुत गर्म थी, जैसे किसी आग में जलती भट्टी की तरह। उसका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ा हुआ था और उसके गुलाबी होठ तो जैसे सूख कर मुरझा गए थे। क्या हुआ बेबी? अर्जुन बेहद जेंटली कियारा के नाजुक चेहरे पर अपनी लंबी उंगलियों को फेरते हुए कियारा से बेहद प्यार से पूछता है और अगले ही पल कियारा के हेड पर जेंटली किस कर देता है। तुम ठीक हो जाओगी बहुत जल्द। ये शब्द कहते वक्त कमांडर अर्जुन बख्शी की आंखें डगमगा जाती हैं। अर्जुन को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर वो कियारा पर कैसे चिल्ला सकता है?
तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और वो अर्जुन से कहता है, सर कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है, आपको प्लीज़ चलिए। अर्जुन शट अप। अर्जुन डोर के पीछे खड़े इंसान पर दहाड़ पड़ता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है, ब्रिंग द डॉक्टर हियर। बाहर का इंसान कहता है, ओके सर। बाहर खड़ा नौकर अर्जुन की इतनी भयानक आवाज़ सुनकर ऊपर से नीचे तक काँप पड़ता है और अपने मालिक का ऑर्डर पूरा करने के लिए फुर्ती से अपने काम पर निकल जाता है। गेट अप वाइफी। लेडी डॉक्टर की एक पूरी टीम इस वक्त कमांडर अर्जुन बख्शी के रूम में मौजूद थी और साथ ही सभी घर वाले भी। कियारा लोगों से कम बोला करती थी, लेकिन सभी को पता था कि वो कितनी शैतान और उछल कूद करने वाली है। उसे इस तरह बेजान और बीमारी में तड़पता देख कहीं ना कहीं सभी लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। व्हाट हैपेंड डॉक्टर, एवरीथिंग इज़ फाइन। अर्जुन अपनी कोल्ड वॉइस में अपने दिल की बेचैनी को झुकाते हुए डॉक्टर से पूछता है। सीनियर डॉक्टर रीना दास बेहद सलीके से अर्जुन से कहती है, सर मिसेस बख्शी को हाई फीवर है और क्या। अर्जुन डॉक्टर को इस तरह आगे बोलने से कतराते देख घबरा जाता है और गुस्से से साइड टेबल पर रखी अपनी गन को उस डॉक्टर पर तान देता है। जल्दी बोलो, और क्या। अर्जुन अपने दांत पीसते हुए कहता है, माय लॉयन डोंट बिहेव लाइक जैकल्स। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी घमंड के साथ रूम में एंटर करते हैं और अपने पीछे खड़े मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी से जेंटली कहते हैं, लुक द डोर। बोलो क्या बात है। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हैं। सो गाइज, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे के एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।